हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। एक बात मैं जो अक्सर बोलता हूँ, गुड्स मॉर्निंग गुड्स मॉर्निंग गुड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह। वाई डू वी से दिस? हम ये क्यों कहें, हम ये क्यों कहते हैं? नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये ज़रूरत है इस बात को कि हम जान लें कि आवश्यकता क्या है। जब हम रोमियो 10:9 में क्या लिखा है? रोमियो 10:9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार पाने के लिए मुंह से अंगीकार है। अनुग्रह और दया प्राप्ति के लिए भी मुंह से अंगीकार है। हम प्रार्थना भी मुंह से ही करते हैं, राइट? हम लिख कर नहीं भेजते, चिट्ठी नहीं लिखते, SMS नहीं करते, ईमेल नहीं करते प्रभु को। वी प्रे दैट। हम वो मुंह से बैठ कर प्रार्थना करते हैं, मन से मांगते हैं। और जब हम ये अंगीकार करते हैं, लॉर्ड थैंक यू दैट यू हैव डन दिस, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने ये कर दिया, तो आप उसका प्रतिफल प्राप्त करते हैं। इसी बात के लिए तो प्रभु बार बार बात कर रहा है। एंड दैट इज व्हाट आई सेड, कन्फेस दिस इज नॉट जस्ट गुड मॉर्निंग। ये सिर्फ गुड मॉर्निंग नहीं है, दिस इज गॉड्स मॉर्निंग, क्योंकि ये प्रभु ने दिया है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 18 अध्याय पढ़ेंगे आज यहोशू की पुस्तक का, और यहोशू कि इस 18 अध्याय में कुछ आखिरी बातों पर चर्चा हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट इट। चैप्टर 18 वर्स 1, पहले वचन से पढ़ूंगा। लिखा है, फिर इजराइलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इजराइलियों में से 7 गोत्रों के लोग वहां अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इजराइलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? किस बात की देरी हो रही है? क्यों कर रहे हो? ढिलाई कर क्यों रहे हो? सब तुम्हारा है, जल्दी जल्दी काम करो, खत्म करो। एंड देन वर्स 4 में लिखा है, अब प्रति गोत्र में से 3 मनुष्य ठहरा लो, यानी हर गोत्र में से 3 पुरुष ठहरा लो, और उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरें और अपने अपने गोत्र के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख कर मेरे पास लौट आएं। और वे देश के 7 भाग लिखें। यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहे। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनशे के आधे गोत्र के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। देखो, 7 गोत्रों में से एक गोत्र है जिसको कुछ नहीं मिला है, वो है लेवी गोत्र। बाकी के लिए सबको सलाह दे दी, आज्ञा दे दी, और कहा है कि मैं इन सब के लिए चिट्ठी डालूंगा। जब तुम लिख कर दोगे तो उसमें मैं चिट्ठी डालूंगा कि कौन सा भाग किसको मिलेगा। यहोवा बताएगा किसको देना है। वी बिलीव दैट ये शिक्षा भी यहोवा ने दी थी कि चिट्ठी डालकर तय किया जाए, क्योंकि परमेश्वर चुनेगा। और कभी कभी लोग ना जिद करते हैं, नहीं, जब तक मुझे कानों में आवाज़ सुनाई नहीं दे परमेश्वर की। परमेश्वर के बात करने के तरीके और भी हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि वचन की चिट्ठियां डालकर आप बोलो आज प्रभु तो क्या वचन देता है। 31 की रात को हम ये करते हैं, नए साल के लिए प्रभु आपको क्या देता है, विद प्रेयर। पर चिट्ठी पे भरोसा करना उचित नहीं है मेरे प्रियो। यहां पर खास तौर से उनको आज्ञा दी थी, पर वचन के लिए ढूंढने के लिए या चुनाव करने के लिए कि ये लड़का सही है या वो लड़की सही है इसलिए चिट्ठी डालूं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह करना चाहिए। पर मैं ये जरूर कहूँगा, परमेश्वर के बात करने के तरीके बहुत से हैं। तो उनमें से एक तरीका ये यहोशू को दिया था उस समय, और यहोशू ने उसके अनुसार किया। अब जब ये बात हो रही है तो अब इस बात पर हम गौर करें कि देखिए, यहाँ पर जिसकी बात हो रही, जिसको कोई भाग नहीं दिया जा रहा, वो कौन है? लेवी। लेवी कौन है? परमेश्वर की ओर से याजक पद प्राप्त किए हुए। लिखा है कि याजक पद जो उन्हें मिला वही उनके लिए बहुत है, वही उनके लिए खास है, उनके लिए वही चीज़ें हैं, ये यहोवा ने दी है। जितने आज प्रभु के याजक हैं, भले उस गोत्र में हम ना जन्मे हों, एक याजक मैं भी हूँ उनमें से एक, जो प्रभु का सेवक है। जो सेवक है वो प्रभु के उस भाग को पाए हुए हैं, और उनके लिए ये सब बातें बहुत महत्वता रखती हैं। तब 8वें पद में इस प्रकार से लिखा है, तब वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी, जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ। और मैं यहाँ शीलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे
और उसके नगरों के साथ भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास ले आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठियां डाली और वहीं यहोशू ने इजरायलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। जैसी बात थी वैसा हुआ भी, वैसा ही किया भी। 11 पद में बिन्यामीनियों के गोत्र की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा और उनकी उत्तरी सीमा यरदन के से आरंभ हुई और यरीहो की उत्तर की ओर चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेल के जंगल में निकली और वहां से वह लूज को पहुंची जो बैतल भी कहलाता है, और लूज के दक्षिणी ओर से होते हुए निचले बेथरोन के दक्षिणी ओर की पहाड़ी के पास हो अत्रोदार को उतर गई। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें 20 पद तक हम देखें तो बिन्यामीनियों का भाग जो ठहरा। बिन्यामीन 21 पद में लिखा है, बिन्यामीनियों के गोत्र को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले थे। कौन कौन से नगर हैं आप उनका नाम पढ़िए, उनमें से एक बेतेल भी है। उसके बाद और गिबा के ये 12 नगर और उसके गांव मिले। इस प्रकार से ये सब कुछ यहाँ पर 28 पद में ये पूरा बिन्यामीनियों को क्या क्या मिला ये उसके बारे में। इसके बाद हम 19 पद में जब कल 19 अध्याय पढ़ेंगे, 19 अध्याय में बहुत गहरी बातें नहीं हैं, बस किसको क्या मिला पर पढ़ेंगे जरूर। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। मेरे प्रियो, इस भाग से आप कहोगे क्या मिला सुनने को? कुछ भी तो नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हो, या कुछ लोगों ने तो वीडियो बंद कर दिया होगा लेकिन देखिए, हर बात के पीछे कुछ खास बातें होती हैं। वाई वी रीडिंग इट? अगर ये ज़रूरी नहीं होता तो बाइबल में नहीं होता। बाइबल हमारा समय खराब करने के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट जस्ट टाइम वेस्ट। मैनी पीपल थिंक दैट अरे यार क्या ज़रूरत है इसे पढ़ने की, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आपके लिए बोर हो, अदरवाइज मैं ये सब पढ़ता। पर अब समझने वाली बात क्या कि क्या मिला। एक बात हमें मान लेनी चाहिए। देखिए, पूरा सब कुछ बट गया, सब कुछ हो चुका, कवर हो चुका, लड़ाई समाप्त हो गई है, सब कुछ उन्होंने अधिकार में ले लिया, लेकिन अभी भी कुछ गोत्र बचे जिनका हिस्सा नहीं हुआ है। अभी वो लोग खो नहीं गए, उनको छोड़ नहीं दिया गया है, भूला नहीं दिया गया है, और भाई आपस में लड़ भी नहीं रहे। यहाँ पर बाकी गोत्र भी लड़ नहीं रहे। जिसके लिए जो भाग है वो उसको मिलेगा, और यहाँ पर वो सब न्याय हो रहा है और परमेश्वर वो बात कर रहा है और कहा कि तुम्हारा भाग जो तुमने ले लो और तुम्हारे लिए हो जाएगा, बात खत्म। मतलब ये कि परमेश्वर अपनी वाचा कभी पूरी किए बिना रहता नहीं। अगर उसने वाचा बांधी है तो वो पूरी करेगा। उसने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो दूंगा। देयर इज़ नथिंग इफ एंड बट एंड मे बी, और जो भी कुछ है, क्या, क्यों, कभी सोचते हैं, देखते हैं, ऐसा कोई भी प्लान नहीं है परमेश्वर के शब्दों में। सिर्फ एक बात, वंस आई सेड दिस विल बी डन, दैट विल बी डन। ये होगा, वो ज़रूर होगा। ये परमेश्वर के वचनों में। आई बिलीव आज आपको समझ में आई होगी बात। आज आपकी परिस्थितियां जो भी हों, जिस किसी बात के लिए आप चिंतित हों, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो परमेश्वर की आशीष उस पर जरूर प्रकट होगी। आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा। अब आपने अच्छा बोया है या बुरा बोया है, ये आप पर निर्भर करता है। आमीन। प्रभु आपके साथ हो मेरे प्रियो। परमेश्वर की महिमा करते जाइए। जय मसीह की। कल मिलते हैं सुबह। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।